ट्रंप जंग बंदी में तोसी का फैसला न कर सके। अमरीका और ईरान में एतमाद का फुकदान, डील पर सवालिया निशान। अमरीकी सदर की जेर सदारत सिचुएशन रूम में 2 घंटे तवील इजलास बेनतीजा रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बावजूद नाकाबंदी भी बरकरार। आबनाए हुर्मुज न खुल सकी। सेंटकॉम ने ईरानी जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं दी। वार्निंग का सामना भी करना पड़ा। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स, 24 घंटे में 20 जहाजों ने ईरान की इजाजत से गुजरगाह उबूर की। पासदाराने इनकलाब का दावा। मुआहिदा ना हुआ तो दोबारा जंग के लिए तैयार हैं, पहले से भी ज्यादा शदीद हमले करेंगे। अमरीकी वजीर जंग की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डील अमरीकी मुफादात सामने रखकर ही की जाएगी। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके, ईरान किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। बहरी नाकाबंदी बरकरार। आबने हुर्मुज टैक्स फ्री और आज़ादाना इस्तेमाल होनी चाहिए। सिंगापुर में सिक्योरिटी फोरम से खिताब में पीट हेग्जिट की। अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। बोले, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुखलिसाना दोस्त, सच्ची दोस्ती मजीद परवान चढ़ रही है। कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज्जत फ्रेमवर्क चाहते हैं। दूसरे फरीक को भी अपने बैनुल अक़वामी वादों पर अमल दरामद करना होगा। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान का अमीर कतर को फ़ोन, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। वाशिंगटन डील नहीं चाहता, उसके मकासद कुछ और हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, मुज़ाकरात जारी हैं मगर जौहरी प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं हो रही। मुमकिना मुआहिदे को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। तेहरान से वाबस्ता मुतादिद अफराद, कंपनीज और इदारे ब्लैकलिस्ट। ईरानी क्रिप्टो असासों से भी $1 अरब जब्त। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक पाबंदियां ईरान की मुबैना दहशतगर्दी में माली मावनत के बाइस लगाई गईं। ईरानी आबनाए हुर्मुज अथॉरिटी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, वाशिंगटन पाबंदियां लगाकर गुजरगाह का कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता। वनडे सीरीज का पहला मार्का, शाहीनों का फतह की जानिब मार्च। 201 रन के हदफ का ताक़ुब जारी। रावलपिंडी में बॉलर्स का पावर शो। कैंगरूज बेबस, ऑस्ट्रेलवी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित। 4 खिलाड़ी खाता भी ना खोल सके। यंशा 61, शॉट 55 रन बनाकर नुमाया। 8 खिलाड़ी स्पिनर्स का शिकार बने। अरफात मिनहास की 5, अबरार अहमद की 2 विकेटें। सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की 1-1 विकेट। पहले ही मैच में पंजा, अरफात मिनहास का ड्रीम डेब्यू। पाकिस्तानी स्पिनर ने धूम मचा दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जादुई बॉलिंग। करियर के पहले वनडे में 5 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। जाकिर खान का 42 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जोश एंगलेस, लबोशियन, ग्रीन, मैथिव शॉट और नेथन एलिस के शानदार शिकार। आइंदा भी शानदार कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। यादगार लम्हात, एहसास खिलाड़ी, तारीखी फतूहात। शाहीनों ने बड़ा संगे मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान 1000 वनडे खेलने वाला तीसरा मुल्क बन गया। 527 कामयाबियां, 442 मैचेस में शिकस्त। वर्ल्ड कप 1992 में कामयाबी। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की मिसाली फतह की यादें आज भी ताज़ा। 1000वें मैच में ऑस्ट्रेलवी कप्तान जॉश इंग्लेस ने शाहीन शाह अफरीदी को सिविनियर पेश किया। अवाम होशियार, मुश्किलात का नया अंबार बिल्कुल तैयार। बजट में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। IMF ने टैक्सेस में छूट से साफ इनकार कर दिया। ई व्हीकल्स पर 18% GST लगाने पर जोर। टैक्सेस में इजाफे से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी होने का खदशा। नए बजट में 18,035 अरब रुपए टैक्स जमा करने का प्लान। वफाकी बजट की तैयारियां जारी। बड़े मुआशी अहदाफ पर गौर के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास पीर को तलब। पुलिस केस है वो मुझे GBC रोकने के लिए करी थी। बुनियादी कानूनी हक है कि मैं जाके अपनी पार्टी का मंशूर बता सकूं। जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। जुनेद अकबर के गिलगित बदरी, तहरीके इंसाफ सीखपा असद कैसर ने GB इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा कर डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी वज़रा की फौज मौजूद, क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं?
पंजाब पुलिस मुझे जीबी जाने से कैसे रोक सकती है? जुनेद अकबर के साथ किया गया सलूक अवाम की तौहीन करार। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का सुप्रीम एपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत। इंतखाबी माहौल पर तशवीश का इजहार। शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर ट्रैफिक ब्लॉक। साद रफीक इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू ना जा सके। एयरपोर्ट पहुंचे तो पुलिस ने ट्रैफिक रोक रखी थी। पुलिस के कोशिश के बावजूद माकूल वजह नहीं बताई। मुझ समेत 13 मुसाफिरों की परवाज छूट गई। नून लीगी रहनुमा की एक्स पर पोस्ट। फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्द शहनाज बलोच से अहले खाना का मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। शहनाज बलोच की सरगर्मियों या नजरियात से कोई ताल्लुक नहीं। 12 बरस से खानदान का उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। पुरान पाकिस्तानी हैं। रिश्तेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानून और रियासती इदारों से वाबस्तगी का यादा। मिसिंग पर्सनस के झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ भी अहम पेशरफ। 25 मई की रात कराची से हबीबा पीरजान के लापता होने का ड्रामा बेनकाब। खातून मुबैना नजरियाती सहूलतकार और भर्ती में मुआविन निकली। दहशतगर्द अनासिर से राब्तों का भी इंकिशाफ। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अहम शवाहिद मिल गए। इतना बड़ा त्यौहार, उसके बाद ये गंदगी बर्दाश्त करनी पड़े मुसलमानों को, ये किस तरह की कुर्बानी है? मेयर साहब से पूछे ना, वो कौन सी जगह की सफाई हो गई, जो रह गई है वो मेयर साहब के हदूद में नहीं आती। सिंध गवर्नमेंट जो है ये इसकी नाअहली है कि ये पैसा लेती है और काम नहीं करती है। मेयर साहब आप जिस सीट पे बैठे हैं उसका जो फ़र्ज़ है वो पूरा करें। मेयर साहब को खुद होना चाहिए कि गली गली जाए, देखे कि हालात है, बीमारी है, गंदगी, हर चीज़ है। ईद गुजर गई, कराची से गंदगी खत्म ना हो सकी। हर तरफ आलाइशों के ढेर। सूरत हाल इंतहाई खराब। ताफून के बाद सांस लेना भी मुहाल। सोल्जर बाजार, होली फैमिली हॉस्पिटल के अतराफ और नॉर्थ नासिमाबाद में गलाजत ने जीना दोभर कर दिया। गार्डन, गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट समेत दीगर इलाकों में भी हर तरफ गंदगी। शहरी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मेयर कराची की नाकिस कारकर्दगी पर फट पड़े। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान की भी जिले हुकूमत और मेयर कराची पर कड़ी तनकीद। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और फिर उसका कराची चैप्टर जो है उसके चेयरमैन तो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। कचरे का पूरा निज़ाम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, घर से उठाने से लेकर लैंडफिल साइट तक डालने, लेकिन वो काम भी वो नहीं करते। तो करप्शन है और लूटमार है। पंजाब हुकूमत का ई सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग। सुथरा पंजाब प्रोग्राम वज़ीर आला के दिल के बहुत करीब है। उनकी मेजर सर्जरी हुई। बाहर आकर मरियम नवाज का पहला सवाल ये था कि क्या बाहर सफाई हो रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा, पंजाब की हर गली हर मोहल्ला चमक रहा है। अगले साल हर यूसी की सतह पर कुर्बान गाहें बनाई जाएंगी। उनकी एक मेजर सर्जरी हुई है और मैं आपको हल्फन ये कहती हूँ कि जिस वक्त उनकी सर्जरी के बाद वो बाहर आईं और अभी ICU में थी, उनका पहला सवाल मेरे से था कि ईद के दिन क्योंकि उनकी सर्जरी हुई कि बाहर सफाई हो रही है। कराची में जिना अस्पताल इंतजामिया की मुजिमाना गफलत। इंसानियत शर्मा गई। वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तहकीकात शुरू। इंक्वायरी कमेटी ने ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के बयानात कलम बंद कर लिए। CCTV फुटेजेस का जायजा। मुतासरा खातून और अहले खाना से भी राब्ता कर लिया गया। पसंद की शादी जुर्म बन गई। पाकपतन में सफाकियत की इंतहा। लड़की वालों ने हमला करके लड़का कत्ल कर डाला। हामला दुल्हन के बाजू और टांगे तोड़ डाली। ससुरालियों पर भी तशद्दुद। तसादुम में 4 अफराद जख्मी। पुलिस की तहकीकात जारी। मुल्जिमान गिरफ्त में ना आ सके। हक महर बीवी का कानूनी हक। शौहर की मर्जी या एहसान नहीं। शौहर हक महर के अलावा अलहदा मुआहिदे भी पूरे करने का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। मुआहिदे में लिखा, 5 मरले का घर का बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। लिखा, खानदान के मामलात में सिर्फ तकनीकी नहीं समाजी हक़ाइक़ भी देखे जाते हैं। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ हमले। इसराइल ने लबनान में जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। 3 शहरी शहीद, 12 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। सेहूनी फौज का गजा में देर उल बला पर हमला। एक फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गया। मुतअद्दिद जख्मी।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे तूफानी हवाओं के साथ बारिश, कई इलाकों में यालाबारी, पारा कदरे गिर गया। कराची और अंदरूनी सिंध शदीद गर्मी, शहर कायद में पारा 37 रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और नौकंजी में दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड रहा। सिबी और तुरबत में 49, पेशावर में 40, इस्लामाबाद में 33 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फ्रेंच ओपन टेनिस की चैंपियन रेस, अरीना साबालेंका प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। वर्ल्ड नंबर 1 ने ऑस्ट्रेलिया की डारिया कासातकीना को शिकस्त दी। जापान की नाओमी ओसाका ने भी तीसरे राउंड में कामयाबी हासिल कर ली।